हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई किड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, यानी आपको 9.3 को कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। तो इसमें पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। पहले आपका डायग्राम बनाएंगे और फिर उस डायग्राम को अपन प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ओके, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्केल और कंपास की जरूरत पड़ेगी। ओके, सबसे पहले आपका जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट ये होगा कि आपको एक लाइन यहां पे ड्रॉ करना है। जो लाइन होगी आपकी वो होगी ए और बी। ए और बी जो होगा आपका 9.3 का होगा। कितने का होगा? 9.3 का। ओके, तो ए बी कितना हो गया आपका? 9.3। फिर जो दूसरी स्टेप है आपकी, दूसरी स्टेप में ये करना है, आपको ए बी को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाना है। तो वो आपका हो जाएगा BC, और कितना एक्सटेंड करना है आपको? 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक आपने C पॉइंट लिया तो ये कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह आपका पूरा AC कितना हो गया? 10.3। ओके, अब इसके बाद इसका इस AC का आपको सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट निकालना है। बीच के पॉइंट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की। कंपास का जो पॉइंट है आपको यहां रखना है और इसकी हाफ से ज्यादा लेंथ लेके एक कट ऊपर और एक कट नीचे मारना है। सी पे दूसरा पॉइंट रख के एक कट ऊपर और एक कट नीचे, और फिर ये दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो आया आपका वो सेंटर पॉइंट है। ओके, अब इस सेंटर पॉइंट से इसको आपने O बोल दिया, सेंटर पॉइंट को क्या बोल दिया? O से A तक की लेंथ लेके आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। O से A की लेंथ लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ओके, ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेप। अब जो फिफ्थ स्टेप है, आपको यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है D से, और वो 90 डिग्री का एंगल आप D से बना सकते हो। ओके, D का यूज करके, और यहां से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये हो गया आपका एक D पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? D। तो आपका एक एंगल बना, एंगल ऑफ OBD। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और जो आपकी BD मिली है, यही आपकी अंडर रूट 9.3 की वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। तो इसे हम प्रूफ करके बताएंगे। प्रूफ करने से पहले एक और चीज नंबर लाइन पे मैं आपको शो करके बता देता हूं। जब आपने ये बना दिया यहां तक, तो इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको इस लाइन को और एक्सटेंड करना है, बढ़ा देना है। ओके, अब इस लाइन को आपको नापना है। ये लेंथ आपने यहां तक नापी और यहां से एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके, यहां से एक पॉइंट आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। कहां तक? इसको मैंने E पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो जो BE है वही आपकी एक्चुअल में अंडर रूट 9.3 है। B से E ही आपकी नंबर लाइन पे आपने 9.3 को डिनोट कर दिया। ओके, याद रखिए AB आपका 9.3 था। अब इसे प्रूफ करने का इसे मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे आपकी BD क्या है? अंडर रूट 9.3। ओके, अब मैं इसे प्रूफ करूंगा। प्रूफ करने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम जो
पहले तो आपको बना के बता दिया, अब यहाँ पे मैंने शो करने के लिए, क्योंकि जब मैं प्रूफ करूंगा तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने एक अलग डायग्राम बना दिया है। उसकी जो जो अपन ने वैल्यू ली थी वो भी यहाँ पे लिख दी है, एक वैल्यू छूट गई है, वो ये है OBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब प्रूफ करने के से पहले एक चीज आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, किसको, OD को, OD को मैंने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा, ये एक मेरा ट्रायंगल बन गया, और वो ट्रायंगल कैसा होगा, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ट्रायंगल, मेरा बी पॉइंट है, DBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि OD अपना कितना होना चाहिए, √9.3, √9.3 OD होना चाहिए, सॉरी BD अपना 9.3 होना चाहिए। उसके लिए मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी OB की वैल्यू की, कि OB की वैल्यू कितनी होगी और OD की वैल्यू कितनी होगी। ये दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और उसके बाद मैं इसका BD को किसके इक्वल बता दूंगा, √9.3 के इक्वल बता दूंगा। ओके, तो इसमें OB और OD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए we know that, यहां लिख देंगे we know that diameter of half circle क्या है आपकी, AC, पूरी क्या है, AC, and radius, तो रेडियस कौन कौन सी आपकी, रेडियस है AO, OC, और एक देखिए सेंटर पॉइंट से अगर सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन जाती है तो वो भी क्या होती है आपकी, रेडियस। तो OD भी क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये है कि आपका पूरा एक जो AC निकालेंगे आप, AC वो क्या है, AB प्लस BC है। तो AC कितना आ जाए, जो AB है वो 9.3 है और BC कितना है 1, तो AC कितना हो जाएगा आपका 10.3। इसका मतलब आपकी डायमीटर कितनी हो गई, 10.3। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD कितनी हो जाएगी, 10.3/2। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ, डायमीटर की क्या होती है, हाफ। ओके, आगे इतना समझ में। तो मेरे को दो चीज तो मिल गई, क्या कि एक तो OD की वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, ब्लू पेन से लिख लेता हूं, OD की वैल्यू क्या हो गई, 10.3। ठीक है, अब रही मेरी कौन सी, OB की वैल्यू। तो OB की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, देखिए जो OC है मेरा, ये पूरा OC जो है मेरा वो कितना होगा, 10.3 होगा। ठीक है, अगर मेरे को यहां से OB की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे निकाल सकता हूं, OC, पूरे OC में से BC को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, BC को माइनस कर दो। ओके, तो मेरा OB फाइंड आउट हो जाएगा। तो OB फाइंड आउट होगा तो वो क्या होगा, OB 10.3/2 - 1 होगा OC की वैल्यू। इसके बाद क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू 10.3/2, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो -2, तो OB कितना हो गया मेरा 8.3/2। तो यहां पे मेरी दो वैल्यू और निकल आई, ये आप लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं, दो वैल्यू मेरी AC तो सॉरी, दो वैल्यू जो जरूरत पड़ने वाली है वो ये यही लिख देता हूं। एक वैल्यू आ गई मेरी 10.3/2
और एक वैल्यू आ गई 8.3 अपॉन 2। ठीक है, ये दो वैल्यू, और फिर अपन इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं अभी, आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं लगाऊंगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरा हाइपोटेनस कितना है, ओ डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, db, जिससे हमको √9.3 प्रूव करना है, और ob का स्क्वायर। od कितना निकला था अपना, od निकला था अपना 10.3 अपॉन 2। तो यहां लिख दिया मैंने 10.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, और dv का लिख दिया मैंने यहाँ पे dv स्क्वायर प्लस ob कितना निकला था हमारा, ob निकला था 8.3 अपॉन 2। तो 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, नाउ आगे अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, पॉइंट हटा के, तो ये मेरा 20 हो जाएगा, है ना। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, db का स्क्वायर प्लस 83.20, यानी पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं 103 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर निकालता हूं, तो 903,000,301 कितना हो जाएगा, 90601। तो ये कितना आ गया, और 83 का निकालता हूं तो ओके, तो यहां मेरा हो जाएगा 10609 अपॉन 20 का होता है 400। ठीक है, db प्लस इसका 6889 अपॉन 400। ठीक है, माइनस करते हैं 10609, ये इधर आ जाएगा, माइनस 6889 अपॉन 400 dB का स्क्वायर। माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आएगा, 0 2 7, यहां जाएगा 3। तो यहां आ गया आपका 3720 अपॉन 400। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, सॉल्व कर देते हैं अपन इसे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, dB का स्क्वायर, तो यहां बचा आपका कितना, 372 अपॉन 40, और यहां आ जाएगा dB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किससे कैंसिल हो रहा है आपका, आप यहाँ पे 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 से किया तो कितने टाइम्स आएगा, ये आपका 9 टाइम, और ये 10 टाइम, तो यहाँ जाएगा 93 अपॉन 10। अब जब मैं 10 का डिवाइड दे दूंगा तो ये 9.3 dB स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, जब मैंने देखा तो ये कितना आ गया, 9.3 dB स्क्वायर, हटाया तो 9.3 dB, और ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, तो ये अपन ने प्रूफ भी कर दिया और ये डायग्राम पहले ही बना दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाया है और प्रूफ भी किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।